हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस ब्लेस्ड डे के लिए। सच में उस खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हमें ये प्रार्थना का बड़ा समय मिला है, बड़ा पवित्र टाइम मिला है। इस कीमती टाइम के लिए जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करो, तालियों के साथ उसका वेलकम करो, स्वागत करो, क्योंकि वह खुदावंद यीशु आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है। और आज जो परमेश्वर ने अपने दास को एक बड़ा विजन दिया, दर्शन दिया, एक हफ्ते की प्रेयर का, तो प्रभु के दास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज सुबह से ही परमेश्वर के भवन में आकर घुटने लगाकर टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक पावरफुल प्रेयर में थी। और उनके मुख से परमेश्वर ने ऐसे बोला था कि वो शाम को हम सब के साथ भी मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उस खुदा ने हमें अपने दास के साथ प्रार्थना करने का उत्तम समय दिया है। और ये समय कोई नॉर्मल नहीं है, ये समय सबसे अधिक खास है जो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास के साथ मिलकर हमें प्रार्थना करने का समय दिया है। आज जितने लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं वो आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोग आज प्रेयर के द्वारा ब्लेस हो सकें, उस ग्रेस का हिस्सा बन सके जो सुबह से परमेश्वर के नबी के ऊपर, खादिम के ऊपर काम कर रही है प्रार्थनाओं के वसीले। तो आप लोग चाहे अपने घरों में बैठे हो, चाहे यहाँ पर आए हो, आज की प्रेयर के दौरान अब सब ब्लेस होने वाले हो। हम सबका मन दिल आज परमेश्वर में और भी ज्यादा लगेगा। हालात कैसे भी क्यों नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी भी क्यों नहीं है, आज की प्रेयर के द्वारा आप और आपके परिवार छुए जाओगे, हर रुकावट टूटेगी, आप ब्लेस हो जाओगे। और हर बार जब जब परमेश्वर अपने नबी को वर्ड देते हैं, हमने देखा कितने लोगों के जीवन बदलते, बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं। आज आप भी विश्वास से आज की प्रेयर को अटेंड करना कि यस पिता, ये पूरा सप्ताह मेरी उन्नति का है, मेरे आगे बढ़ने का है। और आज भी परमेश्वर मैं बहुत सारा ब्लेस हो चुका हूँ। सो आइए प्रेयर को शुरू करने से पहले हम आराधना के द्वारा परमेश्वर के साथ बात करेंगे, अपने मन को लगाएंगे। हालेलुया। मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी। हो मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी। हो मन से मोहब्बत कर ली तेरे साथ है नासिरी, मन से मोहब्बत कर तेरे साथ है नासिरी। हो दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। हो दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे
साथ है नाज़रीन। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। हो तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। मुझको लगन लग गई, तेरे साथ है नाज़रीन। मुझको लगन लग गई, तेरे साथ है नाज़रीन। सब गाते हुए हाँ, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। ओ तेरे हाथ मेरी डोर है, मेरा नाम कोई और है। तेरे हाथ मेरी डोरी है, मेरा नाम कोई और है। हाँ, तेरे हाथ मेरी डोर है, मेरा नाम कोई और है। तेरे हाथ मेरी डोरी है, मेरा नाम कोई और है। हो जान तेरे नाम कर दी, सब गाते हुए। मेरे प्यारे है नाज़रीन। हाँ जान तेरे नाम कर दी, मेरे प्यारे है नाज़रीन। हाँ दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। हाँ, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। ओ मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। हूँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। हूँ तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। हो तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। हाँ मुझको लग
लगन लग गई, तेरे साथ है नासरी, मुझको लगन लग गई, तेरे साथ है नासरी। हाँ मैंने दिल लगी कर दी, तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, हो मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। सब गाते हुए, हाँ दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। हो दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना, लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तालियों के साथ सभी यस, तेरे साथ है नासरी, हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। हो तेरे साथ है नासरी, तेरे साथ है नासरी। हाँ तेरे साथ है नासरी, तेरे साथ है नासरी। तेरे साथ ना हो यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, हो यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ਏ, डरी ना मैनू बस कहंदा ਏ। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। सब गाए हो यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस किंदा ए, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस किंदा ए, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हो जिथे भी मैं जावां मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, देवी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ करदा, जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ करदा, केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करा धन्नवाद, हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल हरी है। होवेगी ना कमी में कदे किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी मैनू किसी चीज दी, हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करा धन्नवाद, हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हो बादशाह जलाली शान विच गावांगे, हालेलुया ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ ਹੈ,
मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। प्लीज अपना मन लगाते हुए मेरा धन्यवाद कीजिए और कहिए हालातों से कि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे आप खुश नहीं हो, परमेश्वर बड़ा और अंगीकार करते हुए इस वर्शिप के दौरान क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, हो मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। हालेलुया। सच में कलीसिया वो यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसका वचन कहता वो कभी हमें ना तो छोड़ता ना कभी त्यागता है। वह हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहता है। वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर अपनी पवित्र हजूरी में हमारे साथ है। और जितने भी लोग इस समय प्रेयर का हिस्सा बन चुके हैं, निश्चय वे पावर आपको छूने वाली है, क्योंकि वह खुदावंद यीशु सच में 24 घंटे हमारी अगवाही करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और खुदा ने जो अपने दास को 7 दिन की प्रार्थना का दर्शन दिया, आइए पहला दिन आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष को प्रकट कर चुका है। आइए सभी लोग धन्यवाद करेंगे, यहोवा के सामने घुटने लगाएंगे, हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर। जितने भी अपने घरों में बैठे, यहाँ बैठे, सब मनों को परमेश्वर के साथ लगाकर धन्यवाद करना शुरू करो। कहो परमेश्वर को, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप आप सामर्थी हो, आप महान हो प्रभु, आप हमारे बीच में मौजूद हो। सब लोग धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हो। और पिता जो आपने हमें पिता ये परमेश्वर प्रार्थना का दर्शन में साझी बनाया, सहभागी बनाया, पिता इस बात के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर ये पूरा सप्ताह खुदा मेरी जिंदगी में बड़े बदलाव को प्रकट कर चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा तेरे दास के मुख से आया हुआ एक एक वचन हमारी उन्नति का, ब्लेसिंग का, आशीष का कारण बन जाता है। यस पिता परमेश्वर तेरे दास के मुख से जो एक सप्ताह की प्रेयर का दर्शन का वचन आया पिता, ये वचन मेरी जिंदगी में बड़ी आशीष को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका, प्रकट कर चुका, प्रकट कर चुका। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। सच में पिता परमेश्वर जी खुदावंद आज का दिन पिता मेरे लिए खास है, मेरे लिए स्पेशल है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यहोवा परमेश्वर, ये दिन मेरे भले के लिए खुदावंदा, ये दिन मेरी उन्नति के लिए पिता, ये समय खुदावंदा मुझे आगे बढ़ाने के लिए पिता, मुझे ब्लेस करने के लिए खुदा, मैं इस समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सब 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 परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परमेश्वर अपने दास को हमारे साथ, हमारे बीच में आज लेकर आने वाले हैं। और जो हम लोग आज परमेश्वर के दास के साथ मिलकर एक जबरदस्त उन्नति करने वाले के लिए, सच में जब हम परमेश्वर के दास के साथ मिलकर आज प्रार्थनाएं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं में खुदा की पावर बढ़ जाएगी यीशु के नाम से। और सच में हर रुकावट टूटेगी, हम आगे बढ़ेंगे। और जो ग्रेस खुदा के दास के ऊपर प्रार्थनाओं के द्वारा काम करती है, आज उस ग्रेस के द्वारा हम लोग प्रेयर में बढ़ जाएंगे। इसलिए सब 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 परमेश्वर के साथ मन को लगाकर धन्यवाद करते हुए अंगीकार करो। कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर जी धन्यवाद खुदा। आज जब हम तेरे दास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो पिता आज मेरी उन्नति का बड़ा दिन है, बड़ी आशीष का कारण है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, ये समय खुदावंदा मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए पिता। यस खुदावंदा आज के बाद पिता मैं कभी नॉर्मल ना रहूंगा, मैं कभी शरीर में ना चलूंगा पिता। आज का वचन, आज पिता तेरे दास के प्रार्थनाओं की पावर खुदावंदा मेरी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है पिता। मैं अपने घराने सहित पिता तेरी इच्छा में बढ़ जाऊंगा, आज तेरी मर्जी को पूरा करने में लग जाऊंगा यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता।
सब धन्यवाद करो। जो लोग चाहते हैं कि खुदा के दास के जैसे हम भी प्रेयर वॉरियर बने, हमारी प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा हो, हम आत्मिक उन्नति में बढ़े, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता परमेश्वर जी, यीशु नासरी के नाम से पिता, जो प्रार्थनाओं के द्वारा आपके दास के ऊपर एक सामर्थ्य ग्रेस काम करती है पिता, आज इस पावर से मेरी लाइफ की हर एक रुकावट आउट हो जाएगी। और आज खुदा मैं प्रेयर वॉरियर बन जाऊंगा यीशु के नाम से, प्रेयर वॉरियर बन जाऊंगी यीशु के नाम से। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, आप मुझे प्रार्थनाओं में योद्धा कर चुके हो, योद्धा बना चुके पिता, तेरे दास के जैसे पिता। मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। जैसे आपके दास बिना प्रे के रह नहीं पाते पिता, मेरे लिए भी आप ऐसे इंतजाम कर चुके पिता, ऐसा मन मेरा बना चुके पिता। सच में खुदावंदा, जैसे आपके दास को पिता हर समय, हर घड़ी, हर पल पिता प्रार्थना की तलब रहती है, प्रार्थना की भूख रहती है पिता, ऐसी तलब आज मेरे अंदर भी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। अंगीकार करो सभी लोग, हाँ में आकर, दलेरी में आकर बोलो प्रभु को, यस प्रभु यीशु जी, मेरे अंदर भी तलब बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु नासरी के नाम से, नाम से, नाम से प्रभु जी, मेरे अंदर तलब बढ़ चुकी है, तलब बढ़ चुकी है, तलब बढ़ चुकी है, प्रार्थना की तलब, प्रार्थना की तलब बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। ये सप्ताह मेरी जिंदगी में बड़ी आशीष का कारण बन चुका। यस पिता, यस पिता, सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो। अगर आप लोग किसी बात से डिस्टर्ब थे, कोई हालात, कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा था, आज पिता के सामने घोषणा करो, बोलो पिता के सामने, विश्वास से अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी में आशीष को प्रकट कर चुका, और जो बातें, जो हालात मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, जो रुकावटें बनी हुई थी पिता, ये एक हफ्ते में पिता वो सारी रुकावटें आउट हो जाएंगी। और एक हफ्ते के बाद खुदा मैं गवाही के साथ खड़ा हो जाऊंगा, गवाही के साथ खड़ी हो जाऊंगी। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, अंगीकार करो, कहो प्रभु का, यस प्रभु, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है यीशु के नाम से पिता, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। यस प्रभु जी, आप मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो, खड़ा कर चुके हो प्रभु यीशु। आपकी जीवत पावर, आपकी समर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं प्रभु जी। मेरी जिंदगी में आप बड़े कामों को, बड़ी गवाहियों को प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। थैंक यू लॉर्ड, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए खुदावंत के साथ और कहिए पाक खुदा से, कहिए यहोवा परमेश्वर से कि पिता आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। यस परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। यस पिता, हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में देते पिता। आपका आत्मिक फ्लो पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है पिता, तेरी दलेरी बढ़ चुकी है पिता, तेरा हया बढ़ चुका है पिता। शरीर में हम शून्य हो चुके पिता, हम जीरो हो चुके पिता, हम जीरो हो चुके परमेश्वर। यस खुदावंद, शारीरिक अभिलाषाएं हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। वो बातें पिता जो आपको नहीं पसंद पिता, जो आपको दुर्गंध देती है पिता, मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यस परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आपके दास आएंगे, आज आपके दास आएंगे पिता, तो मैं फ्लो से भर जाऊंगा, मैं आनंद से भर जाऊंगा, मैं जय जयकार करूंगा पिता। यस खुदावन, 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 तेरा फ्लो मुझ में बढ़ जाएगा पिता, तेरा हया मुझ में बढ़ जाएगा पिता। मैं सेम नहीं रहूंगा, हर रुकावट आउट हो जाएगी, आउट हो जाएगी। सब जन कलीसिया, जैसे कल हमने एक भाई की गवाही को सुना, प्रभु भोज को लेने से पहले जब उसने अपना मन फिराया कलीसिया, जैसे ही प्रभु के दास के मुख से वर्ड आ रहा था, वचन आ रहा था कि जितने लोग वचन को सुनकर अपने मन को फिराएंगे, उनकी गवाहियां बनेंगी, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा कलीसिया। तो जैसे ही उन्होंने वचन पूरा किया, अपने मन को पाप से फिराया, बुराई से फिराया, पश्चाताप किया, तो वो बीमारी जो 3 साल से उस भाई की आंख में थी कलीसिया, जैसे ही उसने मन फिराया
तो पावर ने टच किया, वो बीमारी गायब हो गई, वो हालात चला गया। तो आज जितने लोग अपना मन फिराएंगे इन 7 दिनों में, तुम तैयार हो जाओगे आत्मा में, तुम पिता की महिमा करोगे, तुम पिता के आनंद से भर जाओगे। ऐसे काम जो तुम सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, कलीसिया ये 7 दिन जो प्रभु ने अपने दास को दिए, जो आत्मा से वर्ड आया तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे घराने के लिए, हम सब के लिए, कलीसिया तैयार हो जाइए उस पावर को रिसीव करने के लिए। जैसे ही प्रभु के दास प्रार्थना से उठकर आएंगे तो तुम सेम नहीं रहोगे, तुम्हारे परिवार बदल जाएंगे, तुम्हारे घराने बदल जाएंगे, तुम पावर को फील करोगे, तुम आनंद से भर जाओगे, तुम जय जयकार करोगे, तुम स्वर्गीय दूतों को देखोगे, तुम पावर को फील करोगे, तुम्हारी जिंदगी से सिचुएशन चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, पिता ने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। तो कलीसिया ये दिन है आत्मा में बढ़ने के, ये दिन है आनंद में बढ़ने के। यस कलीसिया अपने मन को खोलिए, हाथों को वाइब्रेट कीजिए और अंगीकार कीजिए हमारे साथ मिलकर, कहिए पिता से, पिता हम परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु की तरह शरीर में शून्य हो चुके पिता, हम जीरो हो चुके पिता, हम जीरो हो चुके पिता, आप हम में बढ़ चुके हो, आप हम में बढ़ चुके हो। यस पिता शारीरिकता की ओर से हम पूरी तरह डेड हो चुके पिता। यस पिता परमेश्वर हमारा ये शारीरिक जीवन क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है पिता। यस पिता परमेश्वर आपकी जीवित पावर हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे अंदर कार्य कर रही है। आज जो तुम कहोगे, जैसे ही प्रभु के दास आएंगे तो तुम्हारे वो काम बन जाएंगे कलीसिया, वो समझ से, वो पावर से तुम कहो पिता से कि परमेश्वर मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, ताकि मैं तुझे अनुभव करूं पिता, तेरी प्रेजेंस को ले पाऊं पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, चखो और देखो यहोवा कितना भला है। यस पिता परमेश्वर मैं तुम्हें महसूस करने वाली, तुमसे बातें करने वाली तेरी ब्लेस्ड बेटी बन चुकी हो पिता। ये 7 दिन मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता, यस पिता परमेश्वर ये 7 दिन पिता मेरी उन्नति के पिता, मेरे आशीष को रिसीव करने के लिए पिता, आज आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल करोगे, मेरे लिए इस्तेमाल करोगे प्रभु। मैं आत्मा से भर जाऊंगी, मैं आत्मा से भर जाऊंगा प्रभु। आप ऐसा कर चुके। सब जन कलीसिया अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, हर वो विषय जो तुम्हें परेशान करता है, तुम कहो पिता से, क्योंकि कलाम कहता है हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो प्रभु आपसे कहते हैं अपनी हर चिंता को, अपने हर बोझ को, हर विषय को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। ये 7 दिन बरकत के, आशीष के, सामर्थ्य से भरने के, बड़े बड़े कामों को लेने के। तो तुम अंगीकार करो, चाहे तुम्हारे कितने भी सालों से काम क्यों नहीं रुके, तुम्हारे चाहे तुम्हारी बॉडी में कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं, कलीसिया ये दिन है चमत्कारों को लेने के, सामर्थ्य से भरने के। यस कलीसिया तुम अंगीकार करो, अपने मुंह से कहो पिता से कि परमेश्वर जैसे पिता वो सारपत में एक विधवा औरत थी पिता। यस पिता जब आपके दास के मुख से पिता उस विधवा के लिए वर्ड आया पिता, जिस समय अकाल पड़े हुए थे पिता, यस पिता उसके पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था पिता परमेश्वर। जब आपके नबी ने उसको आज्ञा दी, उसको वचन दिया कि मेरे लिए रोटी लेकर आ, तो पिता उसने बुद्धि नहीं लगाई पिता, उसने तेरे वचन को पूरा किया। यस पिता जैसे उसने पिता परमेश्वर अपनी चिंता नहीं की, तेरे दास के वचन को पूरा किया, तो आपने उसको बरकत से भर दिया, उसको शांति से भर दिया, उसको ऊंचा किया कलीसिया। जैसे ही उसने प्रभु के दास के लिए रोटी बनाई, वर्ड को पूरा किया कलीसिया, तो वो बहन जो कंगाल थी और अकाल पड़ रहे थे, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, पीने के लिए, और जैसे ही उसने वचन पूरा किया तो उसके बर्तन आटे से भर गए, उसके बर्तन तेल से भर गए कलीसिया। इतनी बड़ी आशीष
इतनी बड़ी बरकत। आज सब लोग प्रभु के दास की वर्ड को सुनकर अपना मन लगाते, अपना चित्त लगाते, उस वर्ड को पूरा करते। वो सेम कैसे रह सकते, उनके परिवार सेम कैसे रह सकते, उनके घराने सेम कैसे रह सकते। ये वही पावर है जो सारपत की उस औरत की लाइफ में वो पावर काम करी कलीसिया। तो आज वो सेम पावर तुम्हारे परिवार के ऊपर ठहर जाएगी, तुम्हारे घराने के ऊपर ठहर जाएगी। चाहे तुम्हारे ऊपर कर्ज है, चाहे तुम्हारी जिंदगी में बीमारी है, आज तुम जैसे ही विश्वास करोगे कि ये वर्ड मेरे लिए जो प्रभु के दास के मुख से आए, तो देखना तुम्हारे अंदर से बीमारियां धुआं बनकर आउट हो जाएगी, आउट हो जाएगी, चली जाएगी कलीसिया। जैसे लास्ट टाइम हम 21 दिन की प्रार्थना कर रहे थे, तो कैसे एक बहन के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर रसौली थी, तो जैसे ही उसने वर्ड को ले लिया, रिसीव कर लिया, ओढ़ लिया, तो कलीसिया क्या हुआ? जैसे ही उसने वर्ड को ले लिया, तो कलीसिया ऐसा हुआ कि वो बीमारी उसके अंदर से, उस वर्ड के फ्लो से, उस आत्मा के फ्लो से, उस आत्मा के स्पर्श से बाहर आ गई, टूटकर बाहर आ गई, टूटकर बाहर आ गई। तो आज जब प्रभु के दास आएंगे, जब खुदा के नबी आएंगे, तो कलीसिया तुम्हारे अंदर से सचमुच वो गंदी बीमारियां, जब प्रभु के दास तुम्हें वर्ड देंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो तुम्हारे अंदर से वो बीमारियां, वो रोग, वो हालात चले जाएंगे। कलीसिया अपने मन की बड़ी तैयारी करो, ये समय तैयारी का है, ये समय आगे बढ़ने का है। कहो पिता से, पिता मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं। यस कलीसिया, कलीसिया अपने आप को बदलने के लिए अंगीकार करो और परमेश्वर से कहो, हम आत्मा में कन्वर्ट हो चुके, हम आत्मा में बदल चुके। परमेश्वर आपका आत्मा में बदल चुका है, आप ऐसा कर चुके हो। सब मनों को लगाइए, धन्यवाद करते जाइए। बोलो प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, मैं तेरे चरणों में बैठी हूँ पिता। आज खुदावंद यीशु अपने नबी को, अपने खादिम को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, उनका मुख बनकर पिता आज मुझे ब्लेस कर चुके हो, मुझे ऊंचा कर चुके हो, मुझे आगे बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। तेरा वचन बताता है यहोवा अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा करता है, बीमारों को छुड़ाता है, जकड़े हुओं को छुड़ाता है। यस पिता परमेश्वर, आज तेरे दास की मुख से आने वाला एक एक वर्ड पिता मुझे ब्लेस कर चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है। सब लोग हया में आकर पिता से बातें करो, दलेरी से भरकर जो आप चाहते हो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। सब हाथों को हिला हिला कर मुंह से बातें करो परमेश्वर के साथ, विश्वास से बोलिए जो कुछ आप चाहते हो परमेश्वर से, वो सारी बातों को आज पिता के सामने रखो। वह यहोवा हमारे बीच में मौजूद है और आज परमेश्वर की पावर परमेश्वर के दास के मुख के शब्दों के द्वारा हमारी लाइफ में काम करने जा रही है। इसलिए सब ढीलापन छोड़ो, हया में आओ, अपने हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो, जो आप चाहते हो खुदावंद यीशु आपको देने के लिए तैयार है। आपकी विनती, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा, हम जब भी परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता सच में मसीह की देह उन्नति करती है। आज हम सब लोग एक बड़ी उन्नति करने जा रहे हैं, उन्नति में बढ़ने जा रहे हैं। सब धन्यवाद करो, पिता के सामने अंगीकार करो, कहो पिता को, यस प्रभु आज मेरा मन पिता पूरी तरह से खुल चुका है और मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, कनेक्ट हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, जिस पावर से, जिस समझ से पिता आपके दास का मन आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके दास का रिलेशन आपके साथ बनता है, आज उसी पावर से खुदा मेरा मन भी पिता प्रार्थनाओं में आपके साथ लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। सब धन्यवाद करते जाइए। जितने भी ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर कर दो उन भाई बहनों तक जो किसी हालात में, प्रॉब्लम में, परेशानी में, जब प्रेयर में बहुत बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सच में आज जैसे खुदावंद यीशु मसीह के अभिषिक्त दास हमारे बीच में पावर से, सामर्थ से भरकर आएंगे, तो सबकी रुकावटें टूटेंगी, हम ब्लेस हो जाएंगे,
है, इसलिए आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा आगे आगे शेयर कर दो, ताकि सब लोग आज की इस प्रेयर में बड़ा लाभ ले सके, बड़ी आशीष के वारिस बन सके। इसलिए सब ऑनलाइन जुड़े हुए सब चौकस हो जाओ और भी अलर्ट हो जाओ, अपने मन की भूमि को तैयार कर लो आज की पावर के लिए, आज के वचन के लिए, आज की समझ के लिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हमने देखा खुदा कैसे आप अपने दास का इस्तेमाल करते हो, कितने लोग खुदावंदा इस प्रेयर के वर्ड में कितने लोग हील होते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं, आशीष पाते। पिता आज मेरा दिन है, अंगीकार करो, बोलो पिता के सामने, यस पिता आज मेरा दिन है ब्लेस होने का, आशीष पाने का, छुटकारा पाने का, शिफा पाने का, आगे बढ़ने का। जो आप चाहते हो उसके लिए अंगीकार करो, घोषणा करो, बोलो पिता आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, मेरी आशीष को कोई चुरा ही नहीं सकता। यस प्रभु, क्योंकि जो आपने मेरे लिए आशीष रखी है, मैं परमेश्वर सचमुच अपनी आशीष को ले चुका, अपनी आशीष को ले चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब आंखों को बंद करो, पूरी तरह से मन को परमेश्वर के साथ लगाओ, फील करो वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। सब जो अपने घरों में बैठे हैं वो भी आंखों को बंद करो, इधर गिर्द मत देखो, पूरी तरह से ऐसे परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करो, ऐसे महसूस करो कि हमारी बात पिता के साथ हो रही है और वे हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आप हमारे बीच में शामिल हो परमेश्वर, अद्भुत पावर के साथ, अद्भुत समझ के साथ। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता आपने मुझे इस मिनिस्ट्री में चुना पिता, मैं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में आपके साथ, आपके दास के साथ वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुकी हूँ। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर जिन बातों में मैं आगे पीछे था, जिन बातों में मैं आगे पीछे थी, जो वचन खुदा मैं पूरा नहीं करता था, नहीं करती थी, आज की पावर से पिता वो सारी बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। परमेश्वर तेरा वचन बताता खुदा, जैसे हमने तेरे दास के द्वारा सीखा कि कैसे खुदावंदा यूसुफ ने खुदा आपके साथ वफादारी की और अपने उस शारीरिक मालिक के साथ भी कैसे वो वफादारी से चलता रहा। उसने ना तो परमेश्वर के विरोध कोई पाप किया और ना ही अपने शारीरिक मालिक के विरोध में कभी गया। तो सच में उसकी वफादारी ने उसे ब्लेस कर दिया, ऊंचा कर दिया। वचन को पूरा करने से, आज्ञाकारी में रहने से खुदा की पावर उसके जीवन में बढ़ती गई। आज आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता मैं पूरी तरह से वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुकी हूँ। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा मुझे वफादारी में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। प्रभु मैं सदा आपके साथ, आपके दास के साथ वफादारी करने वाला बन चुका हूँ, वफादारी करने वाली बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु, इस पृथ्वी का कोई लालच, किसी वस्तु का लालच, किसी भी प्रकार का कोई लालच, किसी भी प्रकार की किसी की बात, कोई भी परमेश्वर बात मुझे खुदा तेरे दास से, इस मिनिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते। यस प्रभु आप मुझे लेकर आए हो खुदा इस मिनिस्ट्री में, अपने दास के पास पिता परमेश्वर बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए खुदा आपने मुझे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है पिता। सच में खुदा बंदा जो मैं आपके दास के द्वारा पिता पावरफुल ज्ञान, पावरफुल बातों को सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रही हूँ। यस पिता परमेश्वर सच में खुदा बंदा जो सच्चाई, जो ज्ञान पिता हमने तेरे दास के द्वारा सीखा है, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार दे तो सचमुच वो भी कोई और होगा, लेकिन जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, वो जो खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा है, समझा है, वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। जितने लोग उस पर मन लगाकर बढ़ रहे हैं वे लगातार फलवंत होते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर जो आप मुझे अपने दास के द्वारा सिखाते हो मैं उसे वफादारी से पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बातों में हम बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर
परमेश्वर तेरा वचन बताता है, जो लोग खुदा तेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, वे उस बुद्धिमान के जैसे हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। लेकिन वे लोग जो प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है, वे उस मूर्ख के जैसे हैं जो रेत पर अपना घर बनाता है। आंधी आए, तूफान आई, बाढ़ें आई तो वह घर गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ, जिसने प्रभु तेरे दास के मुख से आने वाले वचनों पर मन लगा लिया। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाले वचनों के ऊपर मैं चल चुका हूँ, मैं चल चुकी हूँ। और परमेश्वर, उन बातों में चलकर मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ, बुद्धिमान बन चुकी हूँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, कोई हालात उसे गिरा ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है, मुझे ऐसा बुद्धिमान बना दिया जो तेरे वचन पर चले, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी इच्छा को पूरा करे, तेरी मर्जी को पूरा करे। यस प्रभु यीशु जी, मैं तेरे एक एक वचन को पूरा करने वाला, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपकी एक एक आज्ञा, एक एक वचन पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं। आप हमसे परमेश्वर वचन पूरा करवा चुके हो, करवा चुके हो, करवा चुके हो। यस पिता, आपने मुझे सहायक दिया है, मददगार दिया पिता, ताकि मैं तेरी इच्छा में चल सकूं, ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। यस पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा में चलने के लिए, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए खुदा आपने मुझे सहायक दिया, हॉली स्पिरिट दिया। यस पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ आपका ब्लेस्ड बेटा हूँ, आपकी ब्लेस्ड बेटी हूँ, और वो रूहे पाक मेरे भीतर कार्य कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई खुदा आज के बाद मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर पूरा हफ्ता, ये पूरा सप्ताह पिता परमेश्वर मुझे और भी ज्यादा अगुवाई में बढ़ा चुका है। स्पिरिचुअलिटी आत्मा में चलेंगे, खुदा के वचन को पूरा करेंगे, दलेर होंगे, हया में बढ़ेंगे। यस प्रभु यीशु, मैं भी खुदावंदा इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ, जो सारी भविष्यवाणियां मेरे जीवन में, मेरे परिवार के एक एक मेंबर के जीवन में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। यस खुदा बाप, हम पूरी तरह से पवित्रताई में चल चुके हैं, पवित्रताई में बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता पवित्रताई शैतान के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। यस खुदा बाप, सच में पिता परमेश्वर, हम भी पिता तेरी आज्ञाओं को मानकर पवित्र बन चुके हैं, पवित्रताई में चल चुके हैं। यस पिता, आप हमें पवित्रताई में नमूना बना चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, फिर से हम लोग अपने मन को लगाएंगे परमेश्वर के साथ और कहेंगे जीवित खुदावन से, जैसी कलीसिया कल हम प्रभु की बेटी डॉक्टर दीप्ति के द्वारा सीख रहे थे कि कैसे प्रभु का आत्मा उनके द्वारा हमें सिखा रहा था, बता रहा था कि जब दाऊद ने पाप किया तो कैसे पाप की मजदूरी उसे मौत, उसके बेटे के ऊपर मृत्यु आ गई। कलीसिया, तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद पिता हर रोज आपके सामने आता था पिता परमेश्वर और अपने मन को फिराता था, खुदावन खुदावन खुदावन, वो कहता था हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को दूर कर, हर बुरी सोच को दूर कर। तो कलीसिया, तुम भी कहो पिता से अपने मन की जांच करो, क्योंकि कलाम कहता है, यस कलीसिया, प्रभु का वचन बताता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन जीने का मूल स्रोत मन ही है। तुम्हारे मन से ही तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। कलीसिया, तो तुम अंगीकार करो और कहो अपने मन के लिए पिता से कि पिता परमेश्वर, ये मन पिता पौलुस की तरह मसीह का कर्जदार बन चुका है, मसीह का गुलाम बन चुका है पिता। यस पिता, ये तेरी उपस्थिति में चलने वाला बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, ये तेरा वचन बताते जीसस, ये तेरा वचन बताते पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि जितने लोग चुने हुए खुदावन, आपने कहा है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, सजा की आज्ञा नहीं है पिता, आजादी के लिए पिता तूने मुझे आजाद किया पिता। अब आपने मुझे
पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुन लिया पिता। यस खुदावन, मैं तेरा आत्मा पाई हुई तेरी बेटी हूँ पिता। मैं यहूदा के शेर बब्बर यीशु नासरी की बेटी हूँ। यस पिता, आपने मुझे आजाद करवाया पाप की गुलामी से, बुराई से पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, शारीरिकता मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है पिता। यह क्रॉस के ऊपर खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है पिता। यस पिता, मैं आत्मा में चलकर आपको प्रसन्न कर रही हूँ पिता। यस खुदा, जैसे आपके दास सिखाते, शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कलीसिया, तुम अपने मन को फिराओ, प्रभु की ओर लगाओ, क्योंकि कलाम कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य हमारे हाथों में, हमारे पास है। तो तुम कहो पिता से कि पिता तेरी सामर्थ 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 पिता, जब आपके दास आएंगे पिता हमारे बीच में पिता, रूह से भरकर पिता, तो वो पावर मेरे घराने को बदलेगी, मेरी जिंदगी को बदलेगी। यह पिता परमेश्वर, पाप का प्रभाव जीरो हो चुका है पिता। तेरे हॉली स्पिरिट का प्रभाव पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, सब जन इन 7 दिन के दर्शन को अपने मन में सोचिए कि कैसे प्रभु जब जब अपने नबियों को वचन देते, कलीसियाओं की उन्नति के लिए वर्ड्स देते, वचन देते, और उन वर्ड्स के द्वारा कलीसियाएं उन्नति पाती है, ब्लेस होती है कलीसिया। जैसे प्रभु ने यहोशू को वचन दिया, जब परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को वचन दिया कलीसिया, तो कैसे उसने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया। तो सब जन प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके, सब जन तालियों के साथ जीवित पावर के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, खुदा के दास के लिए धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत बढ़ेगा। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि आज जो एक सप्ताह हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसमें हम बहुत बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, सब बातों में। बाइबल का मुझे एक वचन याद आया, क्योंकि वो वचन मैं अभी तुम्हें बताता हूं। इससे पहले परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अलर्ट रहो, जागते रहो। कैसे कहा? कहा ना परमेश्वर ने, जागते रहो। ये जो वचन है हमें परमेश्वर ने बताया, जागते रहो। इसका क्या मीनिंग है? उसे इसका क्या मीनिंग है ना? मतलब सोना नहीं कभी, इसका ये मीनिंग है। जागते रहो, रात को भी जागते रहो मतलब सोना नहीं, ऐसा कहा है? इसका मतलब ये है, चौकस रहो। तुम क्या दुनिया में जब चल रहे हो, कौन तुम्हें गुमराह कर सकता है, कौन तुम्हें मिला है, कौन तुम्हारे साथ नेगेटिव बातें कर सकता है, कौन तुम्हें अपने झांसे में फंसा सकता है, क्या कर सकता, ये सब वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है? आप जानते हो, एक बार एक वचन लिखा है, यीशु मसीह के पास एक जवान लड़का, यंग, मान लो 30 साल का या 35 साल का, यीशु मसीह के पास आया। तो उसने यीशु को कहा कि हे प्रभु, मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, आज्ञाओं को मान, जो खुदाबंद की आज्ञाएं हैं उनको मान, तो तू अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह से उसने पूछा, उस लड़के ने, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु मसीह ने 5-7 आज्ञाओं का नाम लेकर उसको बता दिया। और भी होंगी, लेकिन 5-7 का नाम ले दिया। व्यभिचार न करना,
झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ना अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्यार करना, उसकी इच्छा में रहना, कुछ ऐसी बातें। तो जब उसने सुना तो उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं, जब मैं छोटा ही था, तो अब मुझमें कौन सी घटी है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जा, जो कुछ भी तेरे पास है सारा कुछ बेच दे और कंगालों को बांट कर तू क्या कर, मेरे पीछे आ जा। तो अब उसने जो पूछा उसने जवाब दे दिया यीशु ने। और बाइबल में लिखा जब वो गया और दोबारा फिर कभी वापस यीशु के पास नहीं आया। और बाइबल में लिखा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो धनी था, उसके पास बहुत पैसा था। कितनों को बात समझ आ रही? उसको उसका मन किस चीज पर लगा था? पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर, खुदा की इच्छा के ऊपर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? पैसा हमारी जरूरत है, जरूरत है पैसा हमारी, हमें चाहिए, हमें खाने पीने की चीजें चाहिए। लेकिन याद रखना बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा भी लिखा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है 100%। क्योंकि मैं 2002 से चुना गया और आज मुझे लगभग 23 साल हो गए प्रभु में चलते, ठीक है। और जब मैं 23 सालों से मेरे पास अनुभव है, मैं विश्वासी रहा आपकी तरह। शुरू में तो मैं विश्वासी था, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठकर पास्टर जी की बातें सुनता था, मैं भी कई गलतियां करता था, आगे पीछे चलता था। लेकिन 23 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, अनुभव। परमेश्वर है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता अच्छा, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है। मैं तब चुना गया जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर एक टाइम आया जब मैं परमेश्वर में चला तो मेरे पास इतना आया जैसे वचन में लिखा, इतना दिया खुदा ने। तो जब मैं इतने हालातों में आया तो मुझे इतना दिया। जब मैंने वचन पूरा किया तो वो तो सबको देने के लिए तैयार है, और परमेश्वर सबके लिए एक समान है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वचन में ये भी लिखा है, शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान मत रहना। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी लाइफ बड़ी कीमती है, ये विषय बड़ा प्रीशियस है, कीमती विषय है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ। तो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। इधर उधर से कब शैतान किसके द्वारा हमें फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि देखो परमेश्वर को अपना काम करने के लिए भी मनुष्य चाहिए, बॉडी, और शैतान को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी, शरीर, दोनों को ही। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान भी मनुष्यों को ही यूज करता है हमें गुमराह करने के लिए। शैतान भी हमारी जिंदगी में गड़बड़ करने के लिए इंसानों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें खड़े करता है जिससे हमारा मन क्या हो जाए? खराब हो जाए, हम आगे पीछे हो जाए, और जिससे वो हमारी जिंदगी में काम करे। शुरुआत में वो इंसानों से आपके जीवन में गड़बड़ करता है, फिर जब आपका गड़बड़ दिमाग हो गया फिर वो डायरेक्ट काम करेगा। सेम परमेश्वर है, परमेश्वर भी अपने दास के द्वारा अपने लोगों को पहले तैयार करता, मजबूत करता है। जब आप मजबूत होते हैं फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। प्रोसेस सेम ही है, लेकिन वहां नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो इसीलिए बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ का। और मैंने जो बोला था कल संडे मीटिंग में, उसे पूरा करने के लिए मैंने अब ये सप्ताह पूरा चर्च में रहना है, मतलब चर्च में आना है, प्रेयर में रहना है,
और शाम को प्रेयर पिलर में आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन अपने घरों में उनके साथ भी जुड़ना है। आमेन। तो ये बहुत वो क्या कहते हैं, सुहावना है, बहुत प्रीशियस है समय हमारे लिए। आज बड़ा मजा आया प्रे करने का। कभी प्रे का मजा लेते तुम लोग हैं? एक प्रेयर का भी मजा होता, मजा, प्रेयर का मजा लिया कभी आपने? कौन कौन प्रे करने का मजा लेते? प्रे करने का मजा, हालेलुया। तो आज बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया प्रे करके आज। तो अभी तो चलेंगे पूरा सप्ताह हम लोग, तो आई होप कई चीजें आप सीखोगे पॉइंट, और जो भी सीखते जाओगे उससे आप आगे बढ़ते जाओगे 100% श्योर पक्का, ठीक है। लेकिन याद रखना फिर से, परमेश्वर तो है, 100% है, और वो कितना महान है अभी मैं इस लड़के से समझाता हूं आपको। उठ, खड़ा हो। इस डंडे से खड़ा होता है? चल डंडे से खड़ा हो जा। हाँ चल, डंडे से चलता है? छोड़ देते हो? चल थोड़ा सा चल, पहले डंडे से चल, अब छोड़कर भी चल थोड़ा सा। ये देखो, अब मुझे हाथ दे, बस माइक दो इसको। क्या हुआ था तेरे साथ? रीढ़ की हड्डी टूट गया था। रीढ़ की हड्डी टूट गया था? 4 सोचो, 4 जगह रीढ़ की हड्डी टूट गया था। मैं ये कैसे हैं लोग? सोना ले लो, सोना ताड़े को आएगा सोना। ये कैसे इनको समझाऊं मैं कुछ बातें? भाई इसकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूटी थी, इसको ऐसे उठाकर लाए थे, आज तुम्हारे सामने चल रहा है। ये किया है खुदा ने। तो पैसा क्या है, चीजें क्या है? इसको दुनिया का कोई डॉक्टर चला नहीं सकता था। वो सीन है ना सारे हमारे पास है, रखे ना इसके सीन। सोचो खुदा हमारा। और जानते हैं ऐसे लोगों की हीलिंग कब होती है ऐसी मिनिस्ट्रीज में? आज मैं किसी से मिल रहा था, उन्हें समझा रहा था, अभी बैठ जाओ, बताओ से, ठीक है। मैं उन्हें समझा रहा था कि उन्हें ना कोई पास्टर लालच दे रहा था, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री में आते हैं। तो वो कहता है, अच्छा तुम मिनिस्ट्री में क्या करते वहां? तो उन्होंने कहा कि हम सुसमाचार देते हैं। तो पास्टर कहता, कितने पैसे मिलते हैं सुसमाचार देने के? तो कहते कोई भी नहीं। कहता हमारे पास आओ, हम तो 10-10 हजार देंगे तुम्हें। मैं सोची पड़ गया। तो मैंने उससे पूछा, आप पूछो उसको वचन में कहा ऐसे लिखा, वो पढ़ाओ मुझे थोड़ा सा। पास्टर जी आप ऐसे पढ़ाओ कोई वचन ऐसा जिसमें ये आप जो बोल रहे हो मुझे, हमें ये क्या है, ये वचन है, ये क्या है जो आप बता रहे हो? तो मैं उन्हें बता रहा था कि देखो ये जो मिनिस्ट्री में मैं भी सेवा कर रहा हूं ना, तो मैंने अपने बच्चों को कोई ऐसे सोचा नहीं कि मैं जज बनाऊं, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं पढ़ा लिखा कर। मैंने अपने बच्चों को कहा बस इतना पढ़ लो जिससे अच्छी इंग्लिश बोलो, अच्छा तुम्हें पढ़ना लिखना है, अच्छा कंप्यूटर हर चीज की नॉलेज हो, क्योंकि तुम्हें कोई जॉब नहीं करनी, हमें सिर्फ सेवा करनी है। हमारे घराने का मकसद है रूहों को बचाना। अब उन्होंने भी सेवा करनी, मैं भी सेवा कर रहा हूं। अब बिजनेस करेंगे तो मैं तो अच्छा बिजनेसमैन था, तो करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उस चीज को साइड पर करके सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और सेवा में इतनी ये प्रॉपर्टी है, ये सारी खुदा के चर्च के नाम पर, और इसको बनाने के लिए ये सब
मेरी कॉलिंग से हुआ ये। तो अब मैंने तो कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, ना मुझे चर्च से कुछ चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे सही टाइम परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया, अब तो बिजनेस कर। एक टाइम में परमेश्वर ने कहा बिजनेस छोड़ दे, सेवा कर। एक टाइम आया परमेश्वर कहता अब बिजनेस कर। लेकिन मैंने प्रार्थना करता रहा कौन सा करूं मैं, क्योंकि परमेश्वर मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा तो मैं सेवा कैसे करूंगा। तो फिर परमेश्वर ने देखा ये वाला बिजनेस कर, इसमें तेरी सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि मैं हजारों लोगों को सही वे पर चला सकूं कि देखो ये परमेश्वर का काम जो है ये बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का सच्ची सेवा है। क्या है? जब मैं मर रहा था तो मैं अपना घर भी बेचकर सोचता था लग जाए मैं बच जाऊं। आप में से भी कितने लोग थे हमारा घर बिक जाए, चीजें बिक जाए, पर हमें जीवन मिले। तो जब जो जीवन देता है उसके लिए जीना, पैसे चाहिए जीने के लिए, उसके काम, उसकी सेवा की चीजों के लिए मोल चाहिए। बड़ा अजीब विषय हो जाएगा फिर ये तो परमेश्वर का किंगडम का विषय खराब हो जाएगा। कितनों को बात समझ? अब लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कितने डेरे हैं, राधा स्वामी दूजा तीजा, वहां सेवा करते हैं ना लोग। जाओ जाकर देखो कितनी श्रद्धा से, पैसे मिलते हैं उनको नहीं, वो भी सेवा करते हैं, जीते हैं। तो ये चीजें अलर्ट रहना हमने। शैतान है, शैतान का काम था यीशु मसीह को आकर लालच देना। कहता तू मुझे दंडवत कर, ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। क्या कहता था वो? कहा या नहीं कहा? तो ये जो चीजों का, पैसे का, धन का लालच, ये शैतान से। खुदा कभी नहीं कहेगा मेरा काम करो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा नहीं उसने कहा। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा मैं तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा। उसने ये जरूर कहा मैं तुम्हें किसी चीज की घटी आने नहीं दूंगा। ये उसका वचन है, उसकी ओर से कोई लालच का कोई वचन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अलर्ट रहकर जागते रहना है और खुदा के साथ बढ़ना है। क्योंकि मैंने अच्छा जीवन पाया है, मैं खुद गवाह हूं खुदा के इस जीवन का। तो हम सब गवाही के साथ खड़े होंगे, जबरदस्त तरीके से खड़े होंगे। आई होप मेरा आज मैसेज इतना ही है। बीच में जितने दिन हो गए फिर आपको बड़ी खुराक मिलेगी सबको ऑनलाइन यहाँ, क्योंकि एक हफ्ता में रहा नहीं या कुछ समय से भी कभी प्रेयर पिलर में आया नहीं। तो क्योंकि बच्चे तो सिर्फ प्रेयर करते हैं, ये वर्ड देते नहीं है, वचन देते नहीं है। तो बीच में दोनों चीजें अब मिलेगी आपको। चलो तो अभी हम प्रेयर में जाएंगे, जितना भी परमेश्वर की इच्छा है, जितना हमारे पास टाइम है। चलो हाँ, रेडी हो जाओ, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। वो सामर्थी खुदाबंद है जिसने तुम्हें चुना है। जितने ऑनलाइन, जितने यहाँ है, सब अपने मन को खोलो, हाथों को हिलाओ, धन्यवाद करो पूरे मन से कि परमेश्वर जो हमने सीखा हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हम बिलीव करते हैं खुदा तेरे दास की गवाही से। हम बिलीव करते हैं खुदाबंद जो कुछ हमने सीखा खुदाबंद वह हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हम प्रेयर में बढ़ चुके हैं, हम प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हम पूरी रीति से प्रेयर योद्धा बन चुके हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु, ऐसा आप कर चुके हो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं। हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। जो आप चाहते हो खुदाबंद हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद। रखो 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 अपने मन को परमेश्वर के सामने। जाओ ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में बैठे, एकदम से खुदाबंद के साथ जुड़ो और जियो खुदाबंद के साथ। जो खुदा चाहता है उन बातों के लिए अपने मन को खोलो। कहो परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है, आज जो मैंने सुना है तेरा वचन खुदाबंद वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मेरा मन सच्चा और पवित्र हो चुका है। मैं खुदा निस्वार्थ तेरे लिए एक सच्चे मन से जीऊंगा। जो खुदा आप चाहोगे मैं वो करूंगा। निश्चय परमेश्वर मेरी अपनी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होगी। जो आप चाहोगे खुदा वही मेरी जिंदगी में पूरा हो। ऐसा मैं मांगता हूं, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा मेरा दिल आ चुका है, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि मेरे अंदर काम कर चुकी है। यस खुदाबंद,
ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप मेरी जिंदगी में कर चुके हो, क्योंकि आपके साथ जो जिंदगी है उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है। सुनो 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 एक चीज, बाइबल में जिसको यीशु मसीह ने कहा जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ जा, छोटा सा सीन है बाइबल के अंदर, उसका छोटा सा सीन, हल्का सा माइनर सा सीन है जो पढ़ते हैं, माइनर सा। अगर वो वचन पूरा कर देता, सब कुछ बेचकर यीशु के पीछे आ जाता, तो दुनिया में यीशु मसीह के बाद उसी का नाम होता जो हम कहते हैं ये देखो। लेकिन उसने वचन पूरा नहीं किया, तो वो उसकी पुश्तों तक भी कहीं नाम नहीं पता, कौन था क्या था कुछ भी नहीं पता उसके बाद। ये वैल्यू है वचन पूरा करने की। कितनों को बात समझ आ रही है? वचन पूरा करने की वैल्यू बहुत बड़ी है। मैंने अपने जीवन से भी देखा है और मैं करोड़ों गुना अभी देखूंगा, और क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए जो सीखा है इसके लिए 100% अपने मन को खोलो और रेडी हो जाओ। चलो रो शाखाना बाबा बाबा बाबा, ऊंचा 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 घुटनों पर जाके परमेश्वर के सामने जाओ, कहो ये दिन हमारे लिए बड़े हैं परमेश्वर, ये सप्ताह हमारी जिंदगी में एक बड़ा वरदान बनेगा, मेरी जिंदगी इतनी पावरफुल बनेगी तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए। मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं, और करो ऊपर थोड़ा सा, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। यस 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 रो शाखाना बाबा 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 लुप्रुसा किया ना बाबा बरी सकने में भी वो सामर 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 तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे परिवारों में काम कर रही है। हर नेगेटिविटी, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है। ये टाइम है तुम्हारा आत्मा से भरने का, हर रुकावट को तोड़ने का, हर दुष्ट की जुक्ति को खत्म करने का। वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, वो सामर तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। तुम्हारी बीमारियां खत्म हो रही है, तुम्हारे हालात खत्म हो रहे हैं। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं उन पर एक पावर काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। हर रुकावटें टूट रही है, हर बीमारियां, हर रुकावटें टूट रही है, बड़े बड़े रास्ते खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। वो खुदा जिसने वादा किया है मैं तुम्हारी हर गति को पूरा करूंगा, वो तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा, अच्छा करेगा, सुपीरियर करेगा, सुपर करेगा। लेकिन तुम्हें खरा और पूरा रहना है। बोलो यस, मैं बन चुका हूं, मैं पूरा और खरा 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 बन चुका हूं। ले ब्रिसो किया ना बाबा बाबा रिसकने में वो सामर 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 तुम्हारी जिंदगी में काम करिए, वो 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 सामर तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। टच टच टच। अंधकार की गंदी आत्माएं टूट रही है, अंधकार के गंदे रोग, शैतानी आत्माओं के गंदे प्रभाव को इस सप्ताह परमेश्वर तोड़ेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा। ऐसी सामर्थ्य इस सप्ताह के अंदर काम करेगी। ऑनलाइन बने रहना है इस सप्ताह में हमारे साथ। और मैं इनवाइट करता हूं सब लोगों को कल से परमेश्वर के घर में, उसके चरणों में आना। यहाँ एक सामर्थ के साथ बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। वो सामर 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 काम करिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवारों में। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे मन खुल रहे हैं, बुद्धि से भर रहे हो, सामर से भर रहे हो। हर नेगेटिविटी टूट रही है, हर रुकावटें टूट रही है। जितने लोग भी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मैटर, मैं खुदा के दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, यीशु के पवित्र जीवित नाम से, कि वो सिचुएशन, वो मैटर, वो हालात कोई भी आपका हो, उससे तुम बाहर आओ, बाहर आए तुम्हारा घराना। वो रुकावटें जाए, नेगेटिविटी टूट जाए, वो बरकत ठहरे, वो आशीष ठहरे, वो सामर्थ ठहरे, वो सामर्थ ठहरे आपके ऊपर। लो ब्रो सोखिया ना बाबा, वो बड़ी सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो बड़ी सामर्थ काम कर रही है।
वो बड़ी सामर्थ 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 जिससे तुम आगे बढ़ोगे, जिससे तुम्हारी जिंदगियां पावरफुल बनेगी। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी को 100% बदलेगा, तुम्हें एक नए जीवन में तब्दील करेगा, नई सोचों में तब्दील करेगा। तुम्हारी जिंदगी में इस सप्ताह के अंदर कुछ बड़ा और खास होगा। रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस वचन को। तुम्हारी जिंदगी में ये पूरा हो रहा है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। यस खुदा, मेरी जिंदगी में हो चुका है। ये प्रोफेटिक वर्ड तेरे आत्मा के द्वारा आया है, ये मेरे लिए है, ये पूरा हो चुका है। तुम्हें परमेश्वर दर्शन देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी प्रार्थना जबरदस्त ग्रो करेगी, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी जबरदस्त ग्रो करेगी, जबरदस्त रीति से तुम आगे बढ़ोगे। लो ब्रो सोकिया ना बाबा बाबा दिशा के ने बेबे रो शांद्र बेबे बेबे नु ब्रो सोकिया ना बाबा बेबे लोरी संगर बाबा ओरी संगर बेबे लो ब्रो सोकिया ना बाबा री शांद्र बेबे। वो सामर 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 अंधकार की गंदी बीमारियों को खत्म कर रही है। वो सामर्थ अंधकार की गंदी बीमारियों को खत्म करेगी। वो सामर्थ खत्म कर रही है। तुम जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े होंगे। वो सामर्थी सच्चा खुदा यीशु के कोड़े खाने से जो चंगाई है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ चुकी है। मैं रिलीज करता हूं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को। मैं रिलीज करता हूं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को। तुम्हारी बीमारियों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, HIV के ऊपर, टीबी के ऊपर, हर तरह के ट्यूमर, बीमारियां, पेट के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, कैसे भी रोग, हड्डियां टूटी, रीढ़ की हड्डियों के रोग, नीचे के धड़ के रोग, कोई भी बड़े से बड़े रोग के ऊपर मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। लोरी संग्र बाबा बाबा रूशंद्र बाबा बाबा सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। रोशा रखो इज़म बाबा बाबा वो जीव शक्ति काम कर रही है। रे शांद्र बाबा 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 चलो 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 मुंह खोलो, धन्यवाद करो। बड़ा बरकत का दिन है आज। ये बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। ये बड़ा बरकत का दिन है और ये मेक श्योर बात सच्ची है, कोई कहानी नहीं है। अभी तुमने बड़े पावरफुल काम को देखा। अरे टूटी रीढ़ की हड्डियां वाले जब चल सकते हैं तो तुम्हारे छोटे छोटे काम क्या है? तुम्हारे छोटे छोटे रोग क्या है? तुम्हारे छोटे छोटे हालात क्या है? कुछ भी नहीं। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जाओ सामर्थी खुदा के सामने, बोलो परमेश्वर जो कुछ सुना मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। रोशंद्र बाबा तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, तुम्हारे मन खुल रहे हैं। निश्चय 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 जो कुछ तुम चाहते खुदा के सामने रखो, रखो उस खुदा के सामने, रखो 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 उसके सामने। जो भी तुम चाहते खुदा के सामने रखो, निश्चय वो पूरा होगा। इस प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में वो हमारे बीच मौजूद है। वो आपकी बात को सुन रहा है। अगले 2-3 मिनट अपनी बात को रखते जाओ, रखते जाओ। रो शायर रो संग्र बाबा लोरी संग्रे बेबे रीसा के नाम बाबा रीसा के नाम बाबा लो ब्रो संग्र बाबा। एक बड़ी सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों को खास बना रही है। उस सामर्थ से तुम खास बनोगे। तुम्हारी रुकावटें खत्म हो चुकी है, तुम्हारी रुकावटों को वो दूर कर चुका है, तुम्हारी रुकावटें दूर हो चुकी है। लेरी संग्र बाबा जीव शक्ति काम कर रही है, 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 जीव शक्ति काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। लो ब्रूसो के नाम बाबा रीसा के नाम बाबा। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, तुम्हारा मुंह खुल चुका है। फ्लो के साथ तुम प्रार्थना करने वाले बन चुके हो। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं कि तुम फ्लो के साथ प्रार्थना कर पाओ, फ्लो के साथ बात कर पाओ, फ्लो के साथ शब्द आए। तुम हमेशा आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जी पाओ। ये बरकत मांगता हूं, ये बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूं, ये बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। तुम फ्लो के साथ अपनी जिंदगी को जी पाओ। यस शाखा बाबा बोलो, बीच में बोलो। रे चंद्र बाबा
और हाथों को हिला के खुदा के सामने जाओ। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को, और जैसे पवित्र आत्मा जी आपसे बात कर रहे, आप कहिए परमेश्वर से कि पिता तेरी सामर्थ, पिता तेरी जीवित पावर, पिता जो 7 दिन खुदावंद आपके आत्मा ने मुझे दिए पिता परमेश्वर, ये मेरे फ्लो से भरने के पिता परमेश्वर, तेरा आत्मिक फ्लो पिता मेरी जिंदगी में भर चुका है पिता परमेश्वर। ये 7 दिन पिता मुझे मेरी उन्नति के पिता परमेश्वर, मेरी गवाही के पिता, मेरे मन की तैयारी के खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदावंद खुदावंद, ये प्रोफेटिक वर्ड पिता, यस पिता परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरे हो चुके, मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके परमेश्वर। जब भी आपका आत्मा पिता मेरे लिए वर्ड देता है, मेरे लिए वचन देता पिता, तो वो वचन में पिता मेरी उन्नति होती है खुदावंद। ये वचन मेरी जिंदगी में पिता आत्मिक फलों को प्रकट कर चुके पिता। जो ग्रेस पिता आपके दास के ऊपर काम करती है पिता, ये ग्रेस मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुके पिता, मेरे घराने में बढ़ चुके पिता, मैं शरीर में शून्य हो चुका पिता, आत्मा में ब्लेस हो चुका, फ्लो के साथ भर चुका, तेरे दास की तरह पिता वफादार बन चुका, खरा बन चुका पिता परमेश्वर। मेरी लाइफ का मकसद पिता केवल और केवल पिता आप ही को प्रसन्न करना हो खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप अनुग्रहकारी हो पिता, आप दयावान परमेश्वर हो पिता। पिता ये आपका प्रेम है खुदावंद कि मैं तेरी हजूरी में हूँ पिता, तेरे दास के द्वारा पिता मैं प्रार्थना को रिसीव कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंद आप मुझे भीतर से बदल चुके हो प्रभु, आप मुझे भीतर से बदल चुके हो प्रभु, आप मुझे भीतर से बदल चुके हो प्रभु। यस पिता मैं दिल से पिता तेरी महिमा करूं पिता, तेरी आराधना करूं खुदावंद। जैसे तेरे दास पिता 24 घंटे पिता आत्मा से भरे रहते पिता, मैं भी ऐसा भर चुका हूं पिता। ये मेरी चाहत है पिता कि मैं 24 घंटे पिता आत्मा से भरा रहूं, आत्मिक फ्लो से भरा रहूं पिता। यस पिता ये ग्रेस पिता मेरे ऊपर ठहर चुके हैं, मेरे ऊपर ठहर चुके हैं, मेरे ऊपर ठहर चुके हैं परमेश्वर। मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाली, तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका। यस कलीसिया ये दिन है हालातों के बदलने का। यस कलीसिया अपने मन को लगाइए और वफादारी मांगे, आज्ञाकारी मांगे, यूसुफ की तरह कहिए प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर जैसे खुदावंद यस पिता वो आपको प्रसन्न करता था पिता, आपका बेटा पिता पवित्रताई में चलकर पिता तेरी आज्ञाकारी में चलकर खुदावंद मैं भी आपको प्रसन्न कर रही हूँ, मैं भी आपको प्रसन्न कर रहा हूँ खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता, यीशु के नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया पिता। मैं आत्मा में चौकस हो चुका पिता, मैं आत्मा में चौकस हो चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया जब परमेश्वर ने अपने निश्चय हाथों को स्ट्रांगली हिलाओ, स्ट्रांग रहो परमेश्वर के सामने। नीरी जोरी संभव आज तुम्हारी सुनी जा चुकी है, आज का परिश्रम का फल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। तुम्हारा यहाँ आना, परमेश्वर के सामने बैठना, घुटने टेकना, उसकी प्रेज को करना और जो कुछ तुम बोल रहे हो सुन रहे हो सब पूरा हो रहा तुम्हारी जिंदगी में। सब रिजल्ट आ चुके हैं, निश्चय रिजल्ट आ चुके हैं। बड़े बड़े हालात खत्म हो चुके, तुम्हारी जिंदगियों में रुकावटें टूट चुकी है, तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार, लोग ब्लेस हो चुके हैं। जितने बीमार हैं ऑनलाइन, जितने यहाँ कोई भी हालात, रोग, बीमारी, शरीर पर हाथ रखो, वह सामर्थ काम कर रही है। सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही, तुम्हारे अंगों के ऊपर काम कर रही है और खत्म हो रहे हालात, बीमारियां आउट हो रही है, हालात आउट हो रहे हैं। गंदे रोग, शैतानी, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से जा चुका है। टच टच टच। अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए, रोग टूटे खत्म हो जाए, तुम्हारे शरीर से जाए, उखड़े 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 उखड़े। बी हील्ड नाउ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपनी गवाहियों के साथ खड़े जो यीशु मसीह के नाम से, खड़े जो यीशु मसीह के जीवित नाम से, खड़े जो यीशु मसीह के जीवित नाम से, खड़े जो यीशु मसीह के जीवित नाम से अपनी गवाही के साथ। और मैं ब्लेस करता हूं आज की इस ब्लेस
प्रेयर मीटिंग में जिसमें खुदा की ग्रेस पावर आपकी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुकी है। आमेन। तो आज पहला दिन था, कल और बढ़ेगा टाइम, परसों और बढ़ेगा, ग्रेस और बढ़ती जाएगी। तुम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आना है और परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। तो आज इतना टाइम है क्योंकि हमें एक काम है यहाँ चर्च के अंदर, हमें वो करना है। तो खुदा तुम्हारे साथ है। कल मिलते हैं 7:30 बजे। जो घरों में लोग बैठे, मैं आत्मा के द्वारा उन्हें इनविटेशन देता हूँ, यहाँ इनवाइट करता हूँ खुदा के घर में। अपना टाइम निकालो और इस सप्ताह में प्रेयर में आओ, बड़ी बरकत मिलेगी। और वचन कहता है परिश्रम करना पड़ेगा, तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा हल इसी में है। कितनों को बात समझ आ रही? प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो हमें उतना ही बड़ा बढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो रीढ़ की हड्डी टूटी जुड़ गई है, ये ऐसे नहीं जुड़ गई। इतने खतरनाक हालात में भी ये यहां रहा, आता रहा ना बीच बीच है, डेली। क्या कहते हैं? डेली कहां से आते हो? हाजीपुर से आते हैं, बिहार से। बिहार 2000 किलोमीटर से। 2000 किलोमीटर से कब कब आए इधर? कितने दिनों बाद आते थे? जब जाते थे ये जाते थे तो 1 महीना रहते थे, फिर चले जाते थे। 1 महीना यहाँ लगाते थे, फिर कितने टाइम के लिए जाते थे? फिर 2 महीना बाद फिर आते थे। 1 महीना इधर, 2 महीना वहां। देख लो, महीना महीना लगाकर रहकर यहाँ रुक रुक कर बढ़कर ये चंगाई ली इसने। डॉक्टर ने बोलता था कि तुम उठेगा चलेगा, हैं? डॉक्टर जवाब देता कि तुम नहीं उठ सकते। कभी जिंदगी में नहीं, डॉक्टर से ही कहा था रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कभी सुना है? तो चलता है। इसकी मेहनत, हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन जो तुम्हारे हिस्से का काम इसने पूरा कर लिया। बढ़ने वाला, बढ़ने वाला, ध्यान देने वाला, श्वास में बढ़ने वाला। जब तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हारी प्रेयर बढ़ जाएगी, तुम्हारा मन बढ़ जाएगा परमेश्वर के साथ, तुम्हारे हालात चले जाएंगे। चुप करके बैठने से कुछ नहीं मिलना। तुम चुप करके आते हो संडे, चुप करके बस सुनी संगति और चले गए। बढ़ना पड़ेगा, बड़ा लेना है तो बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में बड़ी जॉब चाहिए तो बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। दुनिया में बड़ा बिजनेस करना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इधर ऐसा नहीं चुप करके बैठे रहो, सुना चले गए तो सब कुछ आ जाएगा। इधर भी बढ़ना पड़ेगा। बढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा, जबरदस्त आ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो जाओ, कल मिलते हैं, खुदा हमारे साथ है। कल 7:30 बजे मिलेंगे, राइट? और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।